मैं मुताबिक हूँ गौतम बुद्ध नगर, साथ में जो जेवर ज़िला है, यहाँ के हम सब नागरिकों से। हम लोग तकरीबन 2014 से पूरी तरह से तन मन धन हर ढंग से बीजेपी के साथ जुड़े हैं। ज़मीनी कार्यकर्ता भी हैं हम लोग, और हमें पूरे इस ज़िले से चार चार हम लोगों ने बम्पर वोटों से जीत दे के हमने चार चार प्रतिनिधि भी चुने, योगी जी मोदी जी के नाम पे। हम आज भी उसी रास्ते चलना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी आज, क्योंकि अब 2024 का इलेक्शन आ गया, पास में है, अब हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हमने बम्पर वोट दिए, उन्होंने हमें क्या दिया। क्या ये योगी जी मोदी जी की जो विकास का नारा है ये उस पर भी चले। इन्होंने गौतम बुद्ध नगर को और साथ में जेवर को इन्होंने विकास क्या दिया। हम इनका योगदान देखें तो इनका योगदान जीरो आता है। ये हमारे जनप्रतिनिधि आज की स्थिति में हम देखते हैं, आम्रपाली केस में मैं खुद पटिशनर हूँ इन पर्सन, और मुझे कोर्ट में मुझे लड़ना पड़ा कि हमें हमारे हक दीजिए, हमारे रजिस्ट्री दीजिए, हमें कब्जा दीजिए, हमारे पोजीशन दीजिए। यूयू ललित जी चीफ जस्टिस थे उस समय, उन्होंने मुझे धमकी दी पूरी कोर्ट के अंदर, बोला कि तेरे को हम जेल में भेज देंगे। मैंने बोला जी जेल में मत भेजिए, मुझे फांसी दे दीजिए। तब उस स्थिति में उन्होंने मुझे सुना, फिर हमारी रजिस्ट्री के आर्डर हुए, पानी के आर्डर हुए, बिजली के आर्डर हुए, और भी अनेक आर्डर मिले। मेरे को 8 आर्डर मिले। अब इसके बाद हम आगे आते हैं जनप्रतिनिधियों पर। इन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। आज हम किसानों को देख रहे हैं, उन्होंने बाकायदा हर तरह से जब अपना जोर दिखाया, इकट्ठे हो गए एकजुट होकर, तो आज किसानों के लिए कमेटी बन गई, जो आज ये अपना क्लेम करने लगे कि हमने बोल दिया। हमारे किसी जनप्रतिनिधि का इसमें कोई रोल नहीं है। ये किसानों ने आंदोलन किया हमारे, उनके लिए जो भी इतने साल से कमियां रह गई थी उसके ऊपर राज्य सरकार, हमारे योगी जी ने मन बनाया कि वो सुनेंगे, करेंगे। अब हम आगे आते हैं बात, हम इन चारों जनप्रतिनिधियों को, जिनके अंदर हमारा धीरेन्द्र सिंह आता है, वो आवारा कुत्तों को खाना खिलाते दिखता है। हमारे मास्टर जी जिनको बोलते हैं तेजपाल नागर जी, वो अपने आप में एक टीचर हैं पुराने ज़माने के, और एक टीचर का काम होता है कि हर चीज़ के लिए मंथन करे, सामने वालों को समझ नहीं आ रहा था समझाए, और वो खुद इस टाइम बच्चा बना बैठा है, मस्त बैठा है, किनारे हो गए, जीत गया, वोट मिल गए, और किनारे बैठा, कुछ नहीं। पूरे इलाके के हमारा जो है सब लोग तरसते हैं, परेशान हैं। इधर हमारा पंकज सिंह, वो तो हमारा राजा बाबू है, साल के अंदर 60-65 दिन से ज़्यादा हमारे ज़िले में नहीं होता। उसको मिलना हो तो फ़ोन नहीं रखता वो अपने पास, उसको मिलना ही दूभर है हम लोगों के लिए। अब रही हमारे महेश शर्मा जी, इनसे हम मिल पाते हैं, इनसे बात भी करते हैं, और हम इनको उस ज़माने से जानते हैं जब ये छोटी सी टेबल लगा के प्रैक्टिस किया करते थे, और आज अच्छे दिनार हैं। लेकिन हम उस चीज़ पर नहीं जाते इन्होंने पैसा कमाया क्या नहीं कमाया, लेकिन आज हम ये देखते हैं इनके पास भी बहानेबाजी है। अब मैं आता हूँ 2024 के इलेक्शन पर। हम जो भी यहाँ की जनता है हमारे इस एरिया की, हमें अब अपने जनप्रतिनिधियों को जिसको टिकट मिलता है उसके लिए कंडीशंस रखनी पड़ेंगी बीजेपी को। हम बाकायदा अगर इन लोगों को वापस टिकट मिलता है तो हम इसके विरोध में आए, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं हमारे लिए। आज सर्वप्रथम हम आवारा कुत्तों के केस पे देखते हैं, इतनी सारी एफआईआर हो गई एओ पर, या जो लोग हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ, अभी 2-2 लाख रुपए मुचलके भरने के लिए एक आदेश किया है तो पुलिस ने, तो मैं इन जनप्रतिनिधियों से कहता हूं कि ये पहली बात तो इस आदेश को वापस हो। आदेश वापस नहीं हो पाता है, कोई भी कारण बनता है इनसे, इनके बस का नहीं है, इनका डीएम नहीं सुनता, इनका पुलिस कमिश्नर नहीं सुनता, या इनका मैं कहता हूँ थाने का एसआई नहीं सुनता, सिपाही भी नहीं सुनता, ये अपनी असमर्थता दिखाते हैं। तो इनको दिखाना पड़ेगा मुचलके ये अपने पास से भरें, और ये नहीं भरते हैं और इनको टिकट मिल जाता है तो हम लोग मोर्चा खोलें कि ऐसा जनप्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए, इसका टिकट वापस किया जाए। और टिकट अक्सर वापस होते भी हैं, हम लोगों ने देखे हैं। जब जिले के लोगों के साथ जनप्रतिनिधि खड़ा होगा, और आगे खाली यहीं नहीं रुके, अगली बार विधानसभा के जब इलेक्शन हो तब बाकी लोग भी, जब चाहे हमारा वो पंकज सिंह है,
चाहे हमारे तेजपाल नागर है, चाहे धीरेन्द्र सिंह है, हम इनके खिलाफ भी ऐसे खड़े हों। और लेकिन हम समर्थन भी देंगे योगी जी को, मोदी जी को, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। तो ऐसा अब हमारे यहाँ से संदेशा जाना चाहिए। हमारे यहाँ से, हमारे ज़िले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अच्छे लोग यहाँ से आगे आ सकते हैं, वो आगे आए, वो बने बीजेपी के बाद, वो बने योगी जी के बाद, वो बने मोदी जी के बाद। मेरा यही कहना है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि में हमने देख लिया, ये अपने में मस्त हैं, अपने में मगन है। जय हिंद। जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध नगर।